नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां एक तरफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन लगाम कस रहा है माइनिंग माफिया के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ माइनिंग माफिया लगातार सक्रिय है इस तरह की गतिविधियां करने में। और अब माइनिंग माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि जब उनकी कोई खबर मीडिया में लगती है तो मीडिया कर्मियों पर ही हमला करते हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें बताना चाहेंगे। ये समय हमारे साथ राबिन चौधरी मीडिया कर्मी है जेके यूटी के, और ये बताएंगे जो आपको तस्वीरें हम बता रहे हैं, ये पुलिस द्वारा चाटा के 2 ट्रैक्टर जो माइनिंग माफिया करते हुए पकड़े गए, उन्हें सीज किया गया। और ये खबर राबिन चौधरी जी ने अपने जेके यूटी पेज पर लगा दी। इनकी बस इतनी सी गलती है। अब देखिए, इस समय हम जो खड़े हैं सैनिक कॉलोनी पेट्रोल पंप में, इसी पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल भरवाने आए थे। तो वो जनाब जो माइनिंग माफिया और इन ट्रैक्टर्स जो हमने बताए जो पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं, सीज किए गए हैं, उनके मालिक आते हैं यहाँ पर और ये पेट्रोल भरवा रहे थे, इन पर जानलेवा हमला करते हैं और कहते हैं टोके निकालो, और निकालते हुए लोग गाड़ी में होते, गाड़ी बंद कर देते हैं शीशे, अदरवाइज अगर बाहर रहते तो मे भी ये मार देते। अब पुलिस पर इन्होंने कंप्लेन दी है, पर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जाएगी, पुलिस द्वारा खंगाली जाएगी, उसी के आधारों पर धाराएं लगाकर उन पर कार्रवाई होगी। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खबर लगाना, वो भी जो पुलिस के द्वारा सीज की गई ट्रैक्टर, क्या इतना बड़ा पाप होगा कि आज इनकी जान पर बनाई। ये पत्रकार हैं, यानी आज के दौर में कई बार हम ऐसी टिप्पणी कर देते हैं पत्रकारों के ऊपर, एकदम से हम अपनी राय दे देते हैं, पर खुद सोचिए पत्रकारों का काम भी जनाब आसान नहीं है। मौत से खेलना पड़ता है इन माइनिंग माफिया के साथ या कोई क्रिमिनल्स के साथ। उनकी जब खबरें लगाते हैं मन खतरा हम पर भी मंडराता है। पहले राबिन से पूरी बात जानते हैं, आखिर हुआ क्या था। राबिन, क्या सारी बातें, कब हुआ, किस समय आप यहाँ पहुँचे, क्या हुआ? मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा। ये माइनिंग माफिया जो है ना, इन्होंने लगातार 1 साल से मैं कवरेज कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इलीगल माइनिंग हो रही है। मेरी आंखों में आंसू देखिए, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ से मुझे डरा रहे हैं, फ़ोन धमकियाँ दे रहे हैं। आज फाइनली जब मैं पेट्रोल पंप पर पहुँचा और इन लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला कर दिया। ये गाड़ी के अंदर जो मैं पेट्रोल डलवा रहा था और गाड़ी के अगर मैं शीशे लॉक ना करता तो खुदा नाश्ता मुझे ये लोग जो है मार देते। यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम है? हम सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने यहाँ पर हमला किया? मोहम्मद हुसैन उसी व्यक्ति का नाम है जो स्कॉर्पियो लेकर यहाँ पर आया था। उसके साथ 3 बंदे थे, एक लेडीज थी, जिन्होंने हमला किया। यहाँ पर लोगों ने मुझे छुड़वाया है। ये ट्रैक्टर जो आपने फोटो न्यूज लगाई थी, उसी के ट्रैक्टर जो सीज हुए? बिल्कुल उसी के ट्रैक्टर सीज हुए हैं और ट्रैक्टर जो है वो पुलिस पोस्ट चाटा ने सीज किए हैं। अगर पुलिस सीज करती है तो हमारा काम है खबर चलाना। हमने खबर चलाई और उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई, मुझे शरेआम यहाँ पे मारने के लिए आ गए। अगर खुदा नाश्ता मैं बाइक पे सफर कर रहा था, मुझे मार देते तो कौन देखे। पीछा कर रहे थे आपका, कहीं ना कहीं रिकी कर रहे थे। आप कहाँ से निकलते हो, आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको काफी टाइम से मेरी रैकिंग हो रही है, काफी टाइम से 1-2 बार जो है वो गाड़ी से मुझे मारने का हमला भी जो है मेरे ऊपर किया गया। वरना मैं कहीं ना कहीं, जिसको खुदा बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है, वरना इन लोगों ने जानलेवा हमला जो है मेरे ऊपर किया है। अभी गाड़ी में इन्होंने बोला इसको काट देंगे, हम चाटा के लोग हैं, हम इंसान को काटना 2 मिनट का काम है, और इन्होंने कहा छोटे छोटे पीस कर देंगे। अगर मैं गाड़ी लॉक ना करता तो वो शख्स जो है मुझे मार देता। कितना खतरा, सच दिखाने के ऊपर कितनी आपको भुगतान करना पड़ा, डर डर के रहना पड़ा है। इस मोहम्मद हुसैन से कितना खतरा है आपको? मैम बहुत खतरा है। इसने जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया है, मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि इस बंदे ने, अगर मैं गाड़ी लॉक ना करता, यहाँ पे लोग नहीं होते, तो शायद ये शख्स जो है मुझे मार देता। कई लोगों ने छुड़वाने की कोशिश भी की, वो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोग देखेंगे कि आखिरकार कितना सच है। मैंने मुँह से कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। अगर मैं कुछ बोलता, क्योंकि मेरी माँ के भी जो है इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ भी जो है वो दी, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मैं कहता तो शायद मुझे यहाँ पे मार देते वो, क्योंकि एक मीडिया कर्मी है, वो अकेला आवाज़ उठाता है, उसके पास ना ही सिक्योरिटी है ना ही कुछ। प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो PSA लगना चाहिए, जो अपनी गुंडागर्दी जो है दिखाते हैं, माइनिंग माफिया के नाम पर बड़े बड़े बिजनेस और काम कर रहे हैं और गरीब बच्चों को जो है वो तंग करते हैं और मारते हैं, बोलते काट देंगे आप लोगों को। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुनीर है। अभी भी उसी टाइम थी? जी जी। आप इनके साथ क्या हुआ था, बताइए, आप पूरी बात बताइए। जैसे हमने गाड़ी में तेल डलवाया ना, हमने जहाँ पे गाड़ी रोकी, जैसे गाड़ी रोकी वहाँ से स्कॉर्पियो लाई उन्होंने सीधा जहाँ पे, जी जी, जहाँ पे लगाई, वो सीधे उतर के मेरे पास आ गई। मैं वहाँ पे खड़ा बैठा था गाड़ी में, तो उन्होंने सीधी नज़र डाली इन पे, इतनी गंदी गाली निकाली उन्होंने, इतना गंदा लफ्ज़ जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किया। जितनी एज है ना उनकी, मेरे ख्याल से ना उनके मुंह से वो छुपा नहीं देता। जितनी उसके बच्चे हैं,
सबसे पहले इंसान ने अपना घर देखना चाहिए, फिर जाके दूसरे के माँ बहन सभी के घर में हैं, हमारे घर में हैं, उनके घर में माँ बेटियां हैं, किसके घर में नहीं है। पर जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किया ना, हम अब कैमरे के माइक के आगे कुछ बोल नहीं सकते, इतना गंदा जो अल्फाज क्या उन्होंने। कसूर क्या था आप दोनों का, क्या किया क्या था? कसूर यही था कि उनकी, हाँ, न्यूज़ लगाई थी, उनकी गाड़ी चाटा पुलिस के द्वारा जो सीज की थी, तो वही आपने पुलिस की पुष्टि की हुई न्यूज़ को खबर को ही लगाया ना, तो जी, कौन जी, सा बिल्कुल। इसमें कौन सा गलत हुआ? वही तो हमने अब FIR लगाई है, मतलब एप्लीकेशन दी हुई है, अब तो पुलिस कार्रवाई करेगी कितने लोग आगे। थे? मोहम्मद सुसान उसके साथ उसका 2 बंदे और थे और एक लेडीज थी। क्या धमकी दे रहे थे आपको? कि हम चाटा के लोग हैं, छोटे छोटे फीस कर देते हैं, आप लोगों को चाटा के लोगों का पता नहीं है। जनाब सुन लीजिए, मोहम्मद हुसैन जी कहते हैं हम चाटा के लोग हैं, जो यहाँ पे सुंजमा में आगे पड़ता है चाटा एरिया, और एक बार हम भली भांति जानते हैं कि जिन्हें आम जनता को जिनसे खतरा हो, जो साफ तौर पर कहते हैं हम चाटा के लोग छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वो भी क्या कसूर था राबिन चौधरी का, इनका, कि एक पुलिस द्वारा पुष्टि की गई खबर। जी, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि बोलने लगे कि टोके लाओ, अब मैं यानी प्रशासन से इतनी हिम्मत, कैमरे लगे यहाँ पर, यहाँ पे बेचारे पेट्रोल पंप भरे, जो लोग भरने आ रहे, जो भर रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी हैं, यानी ओपनली इस तरह से। हाँ, ओपनली बिल्कुल। अब CCTV फुटेज में सब कुछ जी, क्लियर हो जाएगा, जो भी उन्होंने कहा, जैसे भी किया, जैसे गाड़ी को घेरा था, सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। जब आप पुलिस स्टेशन गए? हाँ, पुलिस स्टेशन गए। हम चाहते हैं कि पुलिस जो है इन लोगों पे कार्रवाई करे। आखिरकार ये दरिंदे लोग जो है, मैं दरिंदा ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मुझे बोला है ना, शायद मैं उस चीज़ को सह नहीं पा रहा हूँ, गुस्सा बहुत है अंदर, वरना मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने लिया कानून का सहारा। कानून देखेगा उनको कि किस तरीके की उन लोगों को सजा देनी है जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, और हमारे साथ इस पेट्रोल पंप पे बदतमीजी की। CCTV फुटेज भी आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ना जाने कितने और लोगों के ऊपर इस तरह से दादागिरी करते होंगे। मैम, इन्होंने 3-4 बार जो है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कुछ लोगों की है, वो भी मैं शेयर करूंगा, वरना इन लोगों ने मुझे हरासमेंट करके रख दिया हुआ है। मैं घर पे अकेला रहता हूं, कई बार घर के नज़दीक भी मेरे पर हमले हुए हैं। लगातार ये इलीगल काम करते हैं, इलीगल माइनिंग का काम करते हैं, और झूठी FIR जो है वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वरना सच को कोई छुपा नहीं सकता। जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने है। शाम तक आप लोगों के सामने CCTV फुटेज भी आ जाएंगे, सच्चाई जो आप लोगों के सामने होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि गलत है, आप लोग जानिए कि ब्लॉक प्रमंडल से लेकर जो है सरदना नाला से लगातार इलीगल माइनिंग होती है। इलीगल माइनिंग पे कोई रोक नहीं। जब प्रशासन उन गाड़ियों को सीज करता है तो हम उसका पोस्ट अपलोड कर देते हैं, तो जो माइनिंग माफिया है वो हमें घर पे मारने के लिए आ जाते हैं। आज फाइनली यहाँ पर मार दिया, अभी तो CCTV फुटेज हैं। खतरा क्या खतरा लग रहा है आपको? बिल्कुल मैम, खतरा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा, ये लोग शायद मुझे रास्ते में मार देंगे, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सफ़र करता हूँ। क्या कहना चाहोगे? जब हम जहाँ पे गाड़ी से हमें घेर लिया, एक बंदा और था उनके साथ, गुलजार मलिक था, तो उसने एक बात बोली कि आप लोगों को हम कब से ढूंढ रहे थे, आप लोगों के पीछे हम कब से कर रहे थे, रैकिंग कर रहे थे, और कब से ढूंढ रहे थे, जो अचानक आज मुलाकात हो गई। और मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, उनको 2018 को करंट लगा था, वो आज बेड पे ही है, तो मुझे धमकियाँ देने लगा कि आपको भी उसी तरह हम बेड पे लिटा देंगे। अब कौन सी जी भाषा जो यूज़ कर रहे हैं, किस आपने पुलिस में कंप्लेन दे दी है? हाँ, कंप्लेन दे दी है जी, अब पुलिस में कंप्लेन दे दी है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे मेरी जान का बहुत खतरा है। मुझे दिन रात जो है वो हैरासमेंट की कॉल्स आ रही हैं, और लोग जो है मेरा रास्ता रोककर मुझे मारना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर बताइए। ये मोहम्मद हुसैन जो स्कॉर्पियो लेकर आया था, इसने तो शरेआम जो है वो रैकिंग कर रहा था, काफ़ी दिनों से मुझे ढूंढ रहा था। शायद कहीं पर भी जो है वो हादसे का शिकार हो सकता हूँ, मुझे मार सकते हैं। मुझे जान का बहुत खतरा है। इस इंसान के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुझे रास्ते में कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो ये शख्स जिम्मेदार होगा। अगर मुझे रास्ते में कुछ कहीं भी खरोच आई तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं इस वीडियो में कहता हूँ कि जिम्मेवार वो शख्स होगा जो धमकी देकर गया है कि टोके के साथ जो है वो छोटे छोटे पीस कर दूंगा।
ये सच्चाई आप लोगों के सामने ये है। आज एक मीडिया कर्मी की आवाज को हमने आपके सामने लाया। वैसे तो आए दिन हम जनता की आवाज को सामने लाते हैं, पर मीडिया कर्मियों की आवाज को कौन सामने लाएगा? कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि मीडिया कर्मियों की आवाज को सामने लाया जाए। यानी आज के दौर में जहां पर पुलिस लगातार लगाम कस रही, प्रशासन भी, पर वही दूसरी तरफ मीडिया कर्मी भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्हीं चीजों की पुष्टि जब पुलिस के द्वारा होती है तो अपलोड करते हैं अपने पेजेस पर, ऑफिशियल पेजेस पर देखिए क्या कसूर है इसका रॉबिन चौधरी का और इनके साथ में सहयोगी का कि इन्होंने वो पुलिस द्वारा जो पुष्टि की गई 2 ट्रैक्टर सीज किए माइनिंग माफिया के माध्यम से, उस पर वो खबर लगा दी और उसके बाद उन लोगों ने लगातार इसकी रेकी की, इसका पीछा किया और अल्टीमेटली जब सैनिक कॉलोनी पेट्रोल पंप में ये पेट्रोल भरवाने आते हैं वो लोग इन पर जानलेवा हमला करते हैं। कुछ ही देर तक हमने बात की यहाँ के ऑफिस से, वहाँ पर सीसीटीवी जब फुटेज आ गई वो भी हम अपने जनता के समक्ष रखेंगे। पर ऐसे लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, तो खुद सोचिए अगर एक मीडिया कर्मी को जान का खतरा है, जानलेवा हमला हुआ, तो खुद सोचिए वो आम जनता पर किस तरह से जुल्म ढाते होंगे, किस तरह से गुंडागर्दी करते होंगे। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और रॉबिन और सहयोगी ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें मोहम्मद हुसैन और गुलजार से जान का खतरा है, जिन्होंने ओपनली एक पेट्रोल पंप में जहां पर सीसीटीवी फुटेज भी कैमरा भी लगे हुए हैं, आम जनता भी पेट्रोल भरवाने आती है, यहाँ के कर्मचारी भी हैं, वहीं पर अगर ओपनली इन्होंने थ्रेट दी है कि टोके लाओ तुझे छोटे छोटे पीस कर देंगे और मारने का प्रयास किया। अगर ये गाड़ी ना होती, अगर गाड़ी में शीशे बंद करके ना होते, शायद आज ही इस हालत में नहीं होते, कहीं हो अस्पताल में पहुंचे होते। तो इस पर हम पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएंगे ताकि इस वीडियो का पूरा संज्ञान ले और ऐसी आरोपियों पर कड़े से कड़ा शिकंजा कसा जाए। हम अभी हाल ही में कुछ देर पहले हम गए थे सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी में, वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिलाया है कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर पुलिस के एक अधिकारी भी, कर्मी भी आए थे, पर फिलहाल जो ऑपरेट करते हैं यहाँ का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम, जो सीसीटीवी फुटेज वो 3 बजे के बाद आएंगे। जो ही हमारे पास वो फुटेज भी आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर सवाल ये, अगर कल को रॉबिन चौधरी या इनके सहयोगी को कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी होगी मोहम्मद हुसैन की, क्योंकि इनका कसूर इतना ही है कि इन्होंने खबरें दिखाई हैं, इन्होंने सच खबर को सामने लाया और किस कदर माइनिंग माफिया के हौसले बुलंद है, किस कदर वो गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं और जान की धमकी दे रहे हैं। खुद सोचिए, ये मीडिया कर्मी थे और आम इंसान होता वो तो शायद बोलता भी ना। अपने सुझाव कमेंट ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचे, यहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुँचे और उन लोगों पर जरूर शिकंजा कसे जो खुलेआम लोगों को जान से मारने का जान हमला करते हैं और धमकी देते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।